दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म के पवित्र मंदिरों की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन हम सभी ने किए हैं और हम बड़े प्रसन्न होकर इस मंदिर के दर्शन करने जाते। पर क्या आप इस मंदिर के पीछे के रहस्य को जानते? तो आइए इस छोटे से वीडियो में आज आपके साथ वो कहानी करते हैं जिससे कि यह मंदिर आज की तारीख में प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक बार की बात है कि शक्ति ने एक स्त्री का रूप धारण किया और वह जम्मू में त्रिकुटा मानदंड के ऊपर चढ़ गई और वहां जाकर ध्यान करने लगी। जब वो में ध्यान कर रही थी तो उस समय जब उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया था तो वहां पर उन्होंने अपना नाम वैष्णवी रखा। वैष्णवी नाम से उस इलाके में वह में ध्यान करना चालू किया और वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भगत थी। एक बार ऐसा भी बोला जाता है दोस्तों कि इन्हीं त्रिकुटा पहाड़ियों पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम श्रीधर था। श्रीधर बहुत ही एक सज्जन किस्म का व्यक्ति था, भगवान में मानने वाला व्यक्ति था, पाठ पूजा करने वाला व्यक्ति था। श्रीधर एक रात सो रहा था और उसको रात में एक सपना आया। सपने में उसको भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उसको यह बात बोली कि श्रीधर, आपको अपने घर में एक लंगर करना होगा और अपने आसपास के इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को वह लंगर खिलाना होगा। अब जब श्रीधर अगले दिन उठा तो उसके मन में सबसे पहला सवाल तो ये आया कि भगवान ने उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिया कि उसको लोगों को खाना खिलाना है। लेकिन सवाल ये था दोस्तों कि श्रीधर एक समय पर परेशान भी हुआ। श्रीधर ने सोचा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ और मेरे पास उतना धन नहीं है, उतना राशन भी नहीं है, तो लोगों को कैसे खिलाऊंगा। लेकिन श्रीधर को यह बात मालूम थी कि अगर यह भगवान का आदेश है और उसको सपने में भगवान ने ये आदेश दिया है तो इसका पालन करना जरूरी है। श्रीधर ने पूरी तैयारियां कर ली और जितना भी उसे हो पाया उसने खाने का इंतजाम किया। दोस्तों, जैसे ही यह खाने का इंतजाम हुआ उसके घर की तरफ से उसी के घर के पीछे की दीवार पर वैष्णवी आ गई और वैष्णवी जब वहां पर आई तो उन्होंने वहां पर श्रीधर की इस इच्छा शक्ति को देखते हुए भगवान से प्रार्थना की और श्रीधर के घर अंथीन खाना पहुंचाना चालू हो गया। लोग आते गए, श्रीधर के घर में खाना खाते रहे, खाने की कमी नहीं हुई। जब खाना खत्म हुआ, पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ, श्रीधर जब अपने घर के पीछे वाली दीवार की तरफ गया तो वहां पर उसने वैष्णवी जी को देखा और जब उसने वैष्णवी जी को वहां पर देखा तो वह समझ गया कि वैष्णवी जी खाने के लिए उस समय तो आए ही नहीं थी, लेकिन और जिस तरह से उनका एक रूप देख रहा था, इससे यह बातें साफ हो जाती है कि ये जो चमत्कार हुआ है मेरे घर में कि खाना न होने के बाद भी खाने की पूर्ति नहीं रुकी, इसमें वैष्णवी जी का कोई ना कोई योगदान होगा। दोस्तों, उसी समय जब ये खाने का कार्यक्रम चल रहा था वहां पर दुष्ट भैरवनाथ घूम रहा था। भैरवनाथ ने खाना भी खाया, खाने के कार्यक्रम को भी देखा और वह यह बात भी जानता था कि श्रीधर के पास इतना पैसा धन नहीं है कि वो इस प्रकार का कार्यक्रम करवा पाए। और जब श्रीधर पीछे घर की ओर गया, जब वहां पर उसने वैष्णवी जी को देखा तो भैरवनाथ भी उसके पीछे पीछे चला गया और उसने भी वहां पर वैष्णवी जी को देखा। वैष्णवी को देखते हुए भैरवनाथ समझ गया कि यह कार्यक्रम में भी जो श्रीधर के घर हुआ है विष्णु जी का कोई न कोई योगदान तो है। वैष्णवी जी ने जब यह देखा कि कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद वह अपना त्रिकुटा के जंगलों में और पहाड़ियों की ओर दोबारा अपनी ध्यान के लिए चली गई और भैरवनाथ उनके पीछे पीछे गया। फिर देखना चाहता था कि यह वैष्णवी जी हैं कौन। दोस्तों, जब भैरवनाथ गहरे जंगलों में पहाड़ियों के ऊपर जाकर पहुंचा तो उसने देखा कि वैष्णवी जी के पास तीर कमान है और वैष्णवी जी बहुत सरल तरीके से जंगली जानवरों के आसपास आराम से बिना डरे जी रही है। भैरवनाथ को समझ आ गया कि वैष्णवी जी में कोई ना कोई शक्तियां तो है, पर वैष्णवी जी को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भैरवनाथ उनके पीछे पीछे क्यों आ रहा था। यही हुआ कि भैरवनाथ ने वैष्णवी जी के ऊपर एक आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वैष्णवी जी ने उस आक्रमण को रोका और भैरवनाथ को बुरी तरह हराया।
जैसे ही उन्होंने भैरवनाथ का खात्मा किया और जैसे ही यह दुष्ट योगी को उन्होंने हराया, उसके बाद वैष्णवी एक पवित्र पत्थर का रूप धारण करते हुए वहां पर अपनी ध्यान दोबारा जारी रखी। ऐसा माना जाता है कि आज भी जब हम वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो माता वैष्णो देवी के मंदिर में 3 पवित्र पत्थर पड़े हैं। वहां पर एक पत्थर सिंह है, काली, और दूसरा पत्थर सरस्वती और तीसरा पत्थर है लक्ष्मी। तो आज भी जब आप माता वैष्णो देवी के दोस्तों दर्शन करने जाते हो, इन 3 पवित्र पत्थरों को जरूर देखते हो। और आज की तारीख में कई ऐसे वहां पर स्थानीय लोग कहते हैं कि ये जो 3 पत्थर है ये वैष्णवी जी के ही पत्थर है और यह वैष्णवी जी का ही एक रूप था जो उन्होंने धारण किया था। तो दोस्तों, अगली बार जब माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में आप जाओ तो ये छोटी सी कहानी याद रखना। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दिया।